हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। आपके जो 2 अप्रैल को पेपर होने वाला है सामाजिक विज्ञान का, जिसमें आपको बुकलेट मिलेगी, कहने का मतलब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसी में आंसर आपको फिल करके वापस जमा करानी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सामाजिक की तरह आपको यहाँ पर विज्ञान का, हिंदी का, सामाजिक, संस्कृत, इंग्लिश, इन सभी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो सारे मिलेंगे। जैसे आपके इंग्लिश के अंदर आपको ग्रामर को कैसे सॉल्व करना, वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। जो आपके महत्वपूर्ण एप्लीकेशन कौन सी आएगी, स्टोरी कौन सी आएगी, ठीक है, अगर लेटर आ गया, पैराग्राफ आ गया तो कौन सा आएगा, वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो सारी वीडियोस आपको यहाँ नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट है, वहाँ पे सभी सब्जेक्ट, चाहे आपके विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, डायग्राम कौन सा आएगा, सामाजिक के अंदर हो, चाहे मैप भरना कैसे भरते हैं, मैप कौन सा नक्शा आपको भरना को आएगा, वो सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आपके जब पेपर हो जाएगा, चाहे इंग्लिश, जब आपके 28 तारीख को इंग्लिश होगा तो उसका सल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिलेगा। आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर का सल्यूशन मिलेगा। मतलब जो पेपर आपके होंगे उनका वापस सल्यूशन भी इस चैनल पे अपने अपलोड किया जाएगा, ठीक है ना। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? आयुष्मान भारत का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आयुष्मान भारत ये स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। भूदान आंदोलन के जनक हैं, इनमें से कौन है? तो विनोबा भावे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपने ऑप्शन ए, ठीक है, विनोबा भावे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है, नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो हम उनको कहते हैं महापौर। क्या कहते हैं? महापौर। ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा, महापौर, ठीक है। अगला प्रश्न है अपना कि ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसे हम कहते हैं सरपंच। क्या कहते हैं? हम सरपंच कहते हैं, ठीक है। फिर है, सालम सिंह की हवेली, प्रसिद्ध हवेली, ये कहाँ स्थित है? जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर या सीकर? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा अपना? स ऑप्शन, जैसलमेर। अगला प्रश्न देखते हैं। श्री एक लिंग जी का मंदिर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? जयपुर, नाथद्वारा, उदयपुर या राजसमंद? तो ये जो मंदिर है ना वो अपने कहाँ स्थित है? उदयपुर में, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा स ऑप्शन करेक्ट। अगला है, राजस्थान में पहली रेल कब चली थी? राजस्थान में जो रेलगाड़ी चली वो सबसे पहले कब चली थी? तो देखिए ये 20 अप्रैल, ठीक है ना। कब चली थी? 20 अप्रैल 1874 को। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, है ना। 20 अप्रैल 1874 को। कहाँ से कहाँ तक? तो ये चली थी आगरा से बांदीकुई, बांदीकुई, ठीक है ना। आगरा से बांदीकुई तक ये चली थी, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है जो मनुष्य ने बनाया? वो संसाधन कौन सा है? सड़क, बिल्कुल सड़क आदमी के द्वारा बनाई गई है, ठीक है ना। मृदा नहीं बनाई, झीलों का जल नहीं बनाया, खनिज नहीं बनाया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, तीव्र ढाल वाले स्थानों पर मृदा अपरदन रोकने के लिए सर्वाधिक सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? कौन सी विधि है? जहाँ पे तीव्र ढाल होते हैं वहाँ मृदा का अपरदन, मिट्टी बह के नहीं चली जाए, इसलिए वहाँ पे वेदिका खेती की जाती है, वेदिका कृषि। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना? स ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा निर्माण का घटक नहीं है, कौन सा घटक नहीं है? तो देखिए जनक सेल है, जैव पदार्थ भी है, टाइम भी लगता है, लेकिन स्थाकृति का इसमें कोई योगदान नहीं है। ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर है, कॉफी का प्रमुख उत्पादक है, कॉफी जो उत्पादित होती है उसमें प्रमुख उत्पादक कौन सा है? ब्राजील, भारत, रूस या आसाम? तो कौन सा है अपने? ब्राजील, ठीक है ना। ब्राजील में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन होता है, कॉफी, ठीक है ना, जो पीने वाली कॉफी होती है उसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम इस्पात कारखाना स्थापित किया गया, सबसे पहला जो इस्पात कारखाना ना ये कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है ना। जो भी आपका ऑप्शन हो, ए बी सी डी, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। और हाँ एक बात, आपको एसएसटी में जिस टॉपिक यानी सामाजिक विज्ञान के जिस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें भी आ रही है दिक्कत वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, जो दूसरे देश से आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए जो दूसरे देश से यहाँ पर आए हैं तो ऑप्शन है प्रवासी, उत्प्रवासी, अप्रवासी या विदेशी। तो देखिए जो दूसरे देश से यहाँ आके रहते हैं उन्हें कहते हैं उत्प्रवासी, और जो यहाँ सिर्फ घूमने आए हैं उनको कहते हैं विदेशी। और अप्रवासी का मतलब होता है जो
किसी देश पे मान लीजिए कोई भारत का व्यक्ति है और विदेश में जाकर बस गया, वहीं पे रहेगा परमानेंट, वापस इंडिया नहीं आएगा, उसे कहते हैं अप्रवासी। और जो भारत का वहाँ पे रह रहा है कोई आदमी और वहाँ पे रहते हुए भारत में आने की इच्छा रखता है, किसी काम धंधे के लिए वहाँ गए और भारत में आएगा, उसे कहते हैं प्रवासी। ठीक है ना। तो जो विदेश चला गया है, मतलब क्वेश्चन था जो दूसरे देश से आते हैं, तो जो दूसरे देश से सिर्फ घूमने के पर्पज से आते हैं उन्हें कहते हैं विदेशी। ठीक है ना। और जो दूसरे देश से यहाँ पे आते हैं और निवास करते हैं समय के लिए, वो होते हैं उत्प्रवासी। ठीक है ना। अगला देखते हैं अपना, जीवन के अधिकार का उल्लंघन न हो इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार है, जीवन, हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार मिला हुआ है। ठीक है। फिर है हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी अपने किसने की थी? सवाई जय सिंह, मतलब सवाई सिंह गंगा सिंह और सवाई जय सिंह और महाराणा जगत सिंह द्वितीय। तो करेक्ट ऑप्शन होगा अपना द। ठीक है। महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी अपने हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता। क्वेश्चन है नेक्स्ट अपना, रोलेट सत्याग्रह क्या था? आप जानते हैं कि रोलेट एक्ट है वो अंग्रेज लेके आए थे। इसके अनुसार क्या था, किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए सीधे जेल में डाला जा सकता था। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया। किसने? गांधी जी ने। और किया कब था? तो ये किया था 1919 में। डेट भी याद रखिएगा, 6 अप्रैल। और आपके सामाजिक में जो आपको तारीखें महत्वपूर्ण, जो याद रखने की तारीखें हैं, अगर आप भूल जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आपको सिर्फ डेट कौन सी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है ना। अगला देखिए, विधवा विवाह के पक्षधर थे। तो इसमें तो ऑप्शन आ हो गया। विधवा विवाह के पक्षधर कौन थे जो कहते थे कि विधवा विवाह होना चाहिए? ऐसे व्यक्ति का नाम बताना जो इसके पक्षधर थे। तो क्या बोलेंगे हम? ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जवाहरलाल नेहरू, दयानंद सरस्वती या महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपना अ ऑप्शन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि विधवा विवाह के पक्षधर कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना महात्मा गांधी या अपने मदर टेरेसा, अरविंद घोष या रविंद्रनाथ टैगोर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा अपना? करेक्ट ऑप्शन होगा रविंद्रनाथ टैगोर। श ऑप्शन यहाँ फिल कर देंगे। ठीक है ना। टीपू सुल्तान की तलवार बनी हुई थी स्टील की, पक्के लोहे की, वुड्स स्टील की या कार्बनिक लोहे की? तो ऑप्शन करेक्ट होगा अपना ब ऑप्शन, वुड्स स्टील की। ठीक है। टीपू सुल्तान की तलवार किसकी थी? वुड्स स्टील की। ठीक है। और अपना एमसीक्यू लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज का, कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कौन से दशक में बनाया गया था? तो 10, 1920, 1930, 1960। ये सारी ऑप्शन इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट अपने 1891 में बना था। ठीक है ना। इसकी डेट भी याद रखना, 11 मार्च। तो क्या था, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कौन से दशक में बना था? तो 11 मार्च 1891 को। एक बात ये भी याद रखिएगा कि आपको अगर डेट याद करने में दिक्कत होती है तो महत्वपूर्ण जो तारीखें हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उस पर आपको एक प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा। आपको बस उतनी ही पढ़नी जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है ना। इसके बाद हम इसके जो मिलान वाले प्रश्न हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जितने वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उनको बस एक एक बार देख लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में आपका पेपर शानदार हो और आप ए ग्रेड आसानी से हासिल कर लो। ठीक है। इसमें आपको जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।